प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रजिस्टर पर। आरएम के कोड बहुत ही महत्वपूर्ण कोड है और ये जो पेपर एडिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरएम के सेट का जो पेपर होता है एडिशन, उसमें क्वेश्चनों की जो श्रृंखला होती है, प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आरएम के कोड का पेपर का जो सेट होता है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का देखिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन गृह विज्ञान का। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और जितने भी प्रश्न शामिल किए गए इसमें वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर ये जो है बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं और यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 का विषय गृह विज्ञान का डिक्रिशन बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है आप लोगों का। पहला प्रश्न, विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? दाल, दूध, आंवला, गाजर। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंवला करेक्ट हो जाएगा। तो विटामिन सी का जो उत्तम स्रोत होता है वो आंवला होता है। आंवला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फल होता है। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर, तो बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? हैजा, कुकुर खांसी, क्षय रोग, टिटनेस। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है डिस्टेंस। इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इसको मैंने बता भी रखा है आप लोग को पहले भी। निर्जलीकरण का अर्थ क्या होता है? शरीर में खून की कमी, शरीर में कैल्शियम की कमी और शरीर में पानी की कमी। देखिए जब उल्टी या दस्त होता है तो यहाँ पर डिस्टेंस देखिए शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं निर्जलीकरण ना। यानी कि कोई भी वस्तु है, कोई पदार्थ है तो उसमें से जल जो है वो बड़े पैमाने पर जो है उसमें से निकल चुका है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस और देखते हैं चौथे प्रश्न को। बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकताओं में अगर हम लोग बात करें, भोजन, आवास, वस्त्र। देखिए बजट की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, देखिए सभी की सभी बातें होती है। यानी भोजन हो गया, आवास हो गया, वस्त्र हो गया। यानी खाने की बात होती है, रहने की बात होती है और पहनने ओढ़ने की। ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। फटे दूध का उपयोग किस रोगी को दिया जाता है? मियादी बुखार के, तपेदिक के, रक्त अल्पता के, पेचिश के। तो देखिए डिस्टेंस जो मियादी बुखार होता है वो फटे दूध का पानी जो होता है वो मियादी बुखार के जो मरीज होते हैं उन्हें दिया जाता है। थर्मामीटर द्वारा क्या करते हैं हम लोग? देखिए थर्मामीटर जो होता है डिस्टेंस वो शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए जो होता है वो थर्मामीटर का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है ना। जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो मरीजों का टेम्परेचर, बॉडी का तापमान कितना है तब वो बताते हैं कि हाँ फलाने को जो है बुखार है। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? आहार नाल, फेफड़े, हृदय, यकृत। तो देखिए यहाँ पर जो वृक्क होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ना यकृत की। जहाँ आप लोग वृक्क देख लीजिएगा यहाँ पर ये जो रहता है विकल्प जो थोड़ा सा इधर उधर दे दिया गया है। किस पोषक तत्व से हड्डियां मजबूत होती हैं? प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम, वसा। देखिए हड्डियों के लिए अगर देखा जाए तो सी जो आपका सिंबल मिलता है कैल्शियम इसे हम लोग कहते हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गर्म सेक किस अवस्था में दी जाती है? ठीक है डिस्टेंस, तेज ज्वर में, तीव्र दर्द में, स्पंज करते समय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस जो तीव्र दर्द होता है तो उसमें क्या किया जाता है? गर्म सेक दिया जाता है। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? देखिए डिस्टेंस जो होता है ये देखा जाए तो मानव शरीर में दो फेफड़े और जो कि पसलियों की हड्डियों से जो होते हैं वो घिरे होते हैं। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का। लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए पोटेशियम परमैंगनेट, इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए रासायनिक तो KMnO4। ठीक है ना। KMnO4 इसको हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं और उसको लाल दवा के नाम जानते हैं। उसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। 12वां देखिए प्रश्न क्या है? सिलाई के सामान रखने के डिब्बे को क्या कहते हैं हम लोग? तो जाहिर सी बात है उसे सिलाई किट कहते हैं। उसमें जो डब्बा होता है, बॉक्स होता है, उसमें सभी चीजें रखी जाती हैं। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो होता है वो 206 होता है। ठीक है ना। 5 लीटर दूध का जो मूल्य है वो 220 है। तो 1 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा? देखिए एक नियम का सवाल है। 5 लीटर के लिए 220, तो 1 लीटर के लिए क्या होगा? तो 5 से यहाँ पर आप भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब 5 से इसको काटेंगे तो 5 4 20, फिर 5 4 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 44 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 लीटर जो दूध का दाम होगा वो 44 रुपए होगा। अतिसार के में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? देखिए इसमें तरल और सरल आहार देना चाहिए। देखिए ना, नरम तथा सरल आहार। जिससे जब कहा जाता है कि व्यक्ति को जब पेचिश वगैरह की बात हो रही है, अतिसार हो रहा है, समस्याएं आ रही है, तो उसको पतला भोजन कहा जाता है। जब डॉक्टर जब भी देंगे तो कहा जाता है मूंग की खिचड़ी दीजिए। ठीक है ना। तो नरम तथा सरल आहार
दिया जाता है। 16वां देखिए प्रश्न आप लोग क्या हो जाएगा, H2O का तात्पर्य क्या होता है, विद्युत, हवा, आग और पानी। देखिए डिस्टेंस मुख्य रूप से जो होता है ये H2O, इसको हम लोग ये पानी का जो है वो जो रासायनिक सूत्र है H2O, ठीक है ना। वस्त्र काटने से पहले कपड़े पर किसके निशान, तो देखिए इसे मिल्टन चाक जो होता है इसका हम लोग जो होता है इसमें प्रयोग होता है, ठीक है ना, इस चाक का प्रयोग। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है, देखिए जो खाने वाला सोडा होता है उसको कभी नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है ना। घी हो गया, मसाले हो गए, या इन सभी चीजों को आप यूज आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, लेकिन सोडा जो होता है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। 19वां देखिए प्रश्न क्या है, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं, तो बर्फ की टोपी का जो प्रयोग करते हैं वो ठंडी सेक के लिए करते हैं, किसके लिए, ठंडी सेक देने के लिए क्या किया जाता है, बर्फ की टोपी का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। 20वां देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, लू लगने पर रोगी को पीना चाहिए, तो लू लगने पर देखिए आम का पन्ना जो होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से थे ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके गृह विज्ञान 10th के बालिकाओं के लिए। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए इसमें तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला, और ये इस पेपर का मैं सॉल्यूशन भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। दो निसंक्रामक पदार्थों के नाम लिखिए, सिलाई मशीन की सुई टूटने के दो कारण बताइए, सामान्य स्वस्थ अवस्था में देखा जाए तो नाड़ी गति कितनी होती है, वायु प्रदूषण के 4 प्रमुख कारण क्या है, किस कारणों से क्या होता है वायु प्रदूषण होता है, मूंछ के लक्षण। देखिए लघु उत्तरीय इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट मान लीजिए, से तैयार कर लीजिएगा। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में आप देख रहे हैं ये सभी प्रश्न जो है, हड्डी की टूट और मोच में क्या अंतर होता है, ये प्रश्न जो है ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं आप, डिस्टेंस पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ होता है, देखिए पर्यावरण प्रदूषण जो होता है परिधन आवरण, देखिए किसी मतलब शुद्ध न मिलना ना, प्रदूषण के बारे में अगर बात की जाए तो शुद्ध वायु का न मिलना, शुद्ध हवा का न मिलना, शुद्ध पानी का न मिलना, शुद्ध मृदा का न मिलना, यानी उसमें अशुद्धि जब आती है तो उसे ही हम लोग कहते हैं, वो बदल जाता है उसका रूप, उसको हम लोग प्रदूषण कहते हैं, ठीक है ना। और चिकनगुनिया क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए निरंतर रोग है, बहुत बड़े पैमाने पर परेशान करने वाला, तो ये प्रश्न जो रहेगा आपका ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे इसे तैयार कर लीजिएगा। और आरएम के कोड का गृह विज्ञान का ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर तुरंत कर दीजिए शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से पूर्वक धन्यवाद।